मिट्टी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, मगर विज्ञान ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। अब मिट्टी के बिना ही हवा में उपज ली जा सकती है। जिस तकनीक से इस अकल्पनीय खेती को करना मुमकिन हुआ है, उसे एरोपोनिक तकनीक कहते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहली हाईटेक नर्सरी युक्त एरोपोनिक लैब बनी है। अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत खेती उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसमें अब उपज लेने के लिए मिट्टी और खेत की जरूरत नहीं रह गई है। अब खेत के बजाय हाईटेक नर्सरी और लैब में खेती करने का चलन भारत में भी जोर पकड़ रहा है। इसके तहत बिना मिट्टी के सिर्फ पानी की मदद से हाईटेक नर्सरी में की जा रही खेती को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। इसी तरह मिट्टी के बिना महज पोषक तत्वों से युक्त धुंध की मदद से हवा में की जाने वाली खेती को एयरोपोनिक फार्मिंग कहा जाता है। हवा में उपज देने से जुड़ी एयरोपोनिक फार्मिंग की एमपी में पहली लैब ग्वालियर में बनाई गई हैं। मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी वैज्ञानिक हूँ, जय प्रौद्योगिकी केंद्र की यहाँ प्रभारी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तो ये आर्टिफिशियल मीडिया हम इसके लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो आपको सफ़ेद कलर का नीचे दिख रहा है, तो इसमें हमने वो सारे तत्व दिए हुए हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं जो आलू के पौधों को ग्रो होने के लिए चाहिए, जो मिट्टी से मिलता है। तो हम ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंपनी से खरीद के और फिर इसका मीडिया तैयार करते हैं, MS मीडिया इसको कहते हैं। और इस मीडिया में फिर हम पौधे को ग्रो करते हैं, इसको कट कर करके। और जब ये पौधा 21 से 28 दिन में इतना बड़ा हो जाता है, जैसा आप पूरा लेंथ देख रहे हो, जितना ट्यूब भर जाता है, तो इसको फिर से हम लोग इसमें से निकाल के और अब हम इसमें से करीब 9 ट्यूब्स हमारी तैयार हो जाएंगे। फिर छोटा छोटा टुकड़ा करके इस तरह से ये फिर से इसमें आ जाता है और देन अगेन। तो इसी तरह से हम सिर्फ 5 ट्यूब लेके आए थे, लेकिन आज हमारे पास करीब 5000 पौधे इसके तैयार हैं इसी पद्धति से। ये आलू का है। आलू में हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है एरोपोनिक्स का, कि जिसमें हमको हवा में आलू का प्रोडक्शन करना है। तो उसके लिए जो हमें आलू के पौधे भी चाहिए वो हाई क्वालिटी के चाहिए, जिसमें कोई बीमारी ना हो, तभी तो हमारा बीज अच्छा बनेगा, आलू का उत्पादन अच्छा होगा। तो वो पौधे हम यहाँ पे अपनी लैब में इसी पद्धति से बहुत सारे पौधे तैयार कर रहे हैं। करीब 6000 पौधे हमें चाहिए इसके, कि जो हमारी यूनिट में लगेंगे आगे चल के अक्टूबर नवंबर में। और ये प्रोजेक्ट हमारा ग्वालियर, इंदौर और सीहोर 3 जगह है। तो लैब में ये पौधे के प्रोडक्शन का काम सिर्फ ग्वालियर में ही चल रहा है। तो हम इंदौर और सीहोर को भी ये पौधे यहाँ से सप्लाई करेंगे। इसमें उत्पादन में करीब 25 से 30% ज़्यादा का प्रोडक्शन हो जाता है। और जैसे नॉर्मल अगर हम आलू का बात करें, कि अगर हम आलू को उसमें आपका मिट्टी में लगाते हैं तो एक आलू में से 5 से 7 ट्यूबर बनते हैं, इतना ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर एरोपोनिक पद्धति से लगाते हैं तो एक प्लांट में से आपके करीब 40 से लेके 50 तक मिनी ट्यूबर्स बन जाते हैं। लेकिन वो साइज़ में छोटे होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि आलू के बीज हैं वो। तो वो जीरो फेज होता है। उसके बाद फिर हम उसको नेट हाउस में लेके जाते हैं, G1 फेज आता है, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी का आलू आता है। आप उसको आलू के बीज की तरह उपयोग कर सकते हैं और फिर उसको G1 के बाद आप किसानों को दे सकते हैं। तो हमारे पास 3 यूनिट हम लोग बना रहे हैं, कि एक इंदौर में, एक ग्वालियर में, एक सीहोर में। तो ये यूनिट हमारी जो है करीब एक बार में आप ये लगा लो कि 6000 पौधे लगेंगे और एक पौधे में 40 से लेके 50 मिनी ट्यूबल लगेंगे। ये प्लांट हमारा रहेगा करीब 2000 स्क्वायर फीट में, करीब 2000 स्क्वायर फीट में ये बनने वाला है हमारा प्लांट। और इसके साथ ही 1 हेक्टेयर एरिया में हमारा पूरा नेट हाउस बनने वाला है पीछे। सीजनेबल रहेगा सर। ये काम हमारा जो लैब में प्लांट प्रोडक्शन का होगा ये ऑल द टाइम चलेगा, क्योंकि ये कंट्रोल कंडीशन में हम लोग करते हैं। बाकी आलू का जो प्रोडक्शन रहेगा वो सीजनेबल रहेगा। अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में ये हमारा कंप्लीट होगा, जैसे आलू का साइकिल चलता है। बट ये है कि एक पौधे में से आपको ट्यूबर्स बहुत सारे मिल जाएंगे और साथ में वो हेल्दी होंगे, डिसीज फ्री होंगे, हेल्दी होंगे, कि उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। ये जो आर्टिफिशियल लाइटिंग हमने यहाँ पे दे रखी है, तो ये सूरज से जो भी लाइटिंग पौधे को मिलती है वो सारी व्यवस्था यहाँ पे है। तो सफ़ेद कलर की लाइट भी है, साथ में येलो कलर की लाइट भी है, कि टोटल वही वेवलेंथ मिल सके प्लांट्स को, कि जो नॉर्मल कंडीशन में मिलती है। और साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जैसा आपको बताया, कि ये सारा का सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी से मिलता है पौधे को, वो हमने सब इस मीडिया में दे रखा है। तो सारी की सारी व्यवस्था लैब कंडीशन में है। तो इसको इन विट्रो कंडीशन हम लोग कहते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो कि लैब में ही हमने सारा का सारा बाहर से जो कुछ भी पौधों को रिक्वायरमेंट है वो हम लैब में ही इसको प्रोवाइड कर देते हैं। और साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यहाँ यूनिट्स लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, कि 24 से लेकर 26 तक टेम्परेचर में ये बढ़िया ग्रो करता है आलू। तो उतना टेम्परेचर हमको इसमें मेंटेन करना है। इसमें हमारे पास करीब 8-9 तरह की प्रजातियां हैं। तो हम नीलकंठ लेके आए हैं, मोहन लेके आए हैं, सूर्या है, थार 1 है, थार 3 है, KC1 है, KC3 है, FC11 है,
फ्राईओम है जो फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जिनका भी अच्छा डिमांड है हमारे यहाँ, तो वो सारी हम लोग इस बार प्रजातियाँ लेके आए हैं और इनको एरोपोनिक्स पे लेके जाएँगे, तो हम देखते हैं उसका प्रोडक्शन कितना है और किसानों में डिमांड कितना है, उसके हिसाब से अगले साल फिर हम उसी वैरायटी को ज़्यादा फोकस करेंगे। वो करीब 20 दिन में 20 से 25 तो नहीं 40 दिन में, करीब 40-45 दिन में वो आलू निकालना शुरू कर देता है अपना जो भी है, मतलब पहला पिकिंग आप उसका कर सकते हैं और उसके बाद आप अगले उसके 20 दिन तक उसमें हर तीसरे दिन आपके पास आलू जो है तोड़ने के लिए तैयार रहेगा। 40 से 45 तक आपको एक प्लांट से आपका उसका, क्योंकि रूट उसमें बहुत डेंस होती है, रूट बहुत ज्यादा घनी होती है और रूट में हम लोग फॉगर के थ्रू उसमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं एरोपोनिक्स में, तो बस स्प्रे होता है उसका और कुछ नहीं होता है। तो ऊपर आपका वो रहेगा तो उठा के हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो आलू और ऊपर से वैरायटी के ऊपर भी निर्भर है कि किस वैरायटी का कितने दिन में शुरू हो जाता है। तो कुछ वैरायटियां हैं जो 30 से 35 दिन में भी स्टार्ट कर देती हैं जो अर्ली वैरायटी है, कुछ है जो 40 से 45 दिन में मिनी ट्यूबर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं।